नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि सुपारी से किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए और विधि में कोई गलती ना हो जाए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपको विधि को लेकर कोई भी सवाल या शंका है या आपके जीवन में कोई समस्या है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और उसका समाधान आप हमसे करवाना चाहते हो, तो बेझिझक हमें संपर्क करें। आपके जीवन से उस समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको इस विधि को नहीं करना है, इन बातों का ख्याल रखें। चलिए मित्रों, बात करते हैं आज की विधि की। मित्रों, आज की जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल प्राचीन विधि है जिसने कई लोगों के जीवन को बदला है। ये जो वशीकरण की विधि है ये कच्ची सुपारी से होती है और बहुत ही सस्ती सामग्री है। किसी भी पूजा सामग्री की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगी और एक बार अगर आपने जीवन में ये वशीकरण विधि कर ली तो कभी भी आपको जीवन में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। विधि का जो समय रहेगा वो रहेगा किसी भी बुधवार, शुक्रवार, शनिवार की रात्रि 8 से 12 के बीच पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर आपको बैठना है। किसी भी तंत्र विद्या में कपड़ा बिछा लेना चाहिए और आसन लगा लेना चाहिए ताकि कोई भी अभिमंत्रित चीज है वो जमीन पर ना गिरे। ये एक प्रकार की सावधानी होती है। तो आपको किसी भी बुधवार, शुक्रवार, शनिवार की रात्रि 8 से 12 के बीच स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और मन के साथ सर्वप्रथम आपको सुपारी लेनी है। जो कच्ची सुपारी आप लेकर आए हो वो आपको लेनी है और उस पर सामने वाले का नाम, जिसका आप वशीकरण कर रहे हो उसका नाम आपको लिखना है। मान लीजिए यहां पर कोई लड़की है, वो वशीकरण कर रही है अपने पति का, उसका नाम है रवि, तो उसको सिर्फ उसका नाम लिखना है। आप मार्कर से ही लिखना ताकि अच्छे तरीके से लिखा जाए। लाल या काले कलर का मार्कर आपको लेना है और एक कच्ची सुपारी लेनी है। बस आपको इतना ही लिखना है, रवि। जिसका आप वशीकरण कर रहे हो उसका नाम, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम हो, आप आसानी से घुमाकर इसे लिख सकते हो पूरा नाम, और सिर्फ सामने वाले का नाम लिखना है और आपको कुछ नहीं करना। उसके पश्चात मित्रों, ये बहुत ही सरल और ताकतवर विधि है। इसके बाद में आपको अब इस जो सुपारी आपने ली है, कच्ची सुपारी पर आपने नाम लिखा है, इस सुपारी को आपको अभिमंत्रित करना है। क्योंकि जब तक आप इसे अभिमंत्रित नहीं करोगे तब तक तंत्र विद्या का कोई भी अंश, इसमें शक्तियों का जो अंश है वो नहीं बन पाएगा और वशीकरण नहीं हो पाएगा। मंत्र होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है तंत्र विद्या का। तो आप इसे सीधे हाथ में लोगे, सीधे हाथ में लेकर आपको मंत्र का उच्चारण करना है। क्योंकि जब तक आप मंत्र उच्चारण नहीं करोगे तब तक कोई भी वशीकरण की चीज, वशीकरण की विद्या पूर्ण नहीं होती है। तंत्र के बिना मंत्र अधूरी है और मंत्र के बिना तंत्र अधूरी है। यह बात हमेशा तंत्र मंत्र साथ में ही चलेगी, इस बात का ध्यान रखना। मंत्र का उच्चारण एकदम सही करना, मंत्र का उच्चारण करके दिखाया जाएगा और मंत्र की पिक्चर चलाई जाएगी ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। मंत्र है ओम कात्यायनी वश्यम करम कुरु स्वाहा। ओम कात्यायनी वश्यम करम कुरु स्वाहा। ओम कात्यायनी वश्यम करम कुरु स्वाहा। ये मंत्र आपको 11 मिनट तक बोलना है। जी हां मित्रों, ये मंत्र जो आप बोलोगे 11 मिनट तक बोलोगे, इसकी कोई संख्या नहीं है। पर यह ध्यान रखना, मंत्र बोलते समय आपको सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना है। घड़ी या मोबाइल में आपको 11 मिनट का अलार्म लगा लेना है। यह मंत्र आपको कंटिन्यू ऊंचे स्वर में बोलना है, मन में नहीं बोलना है। आपको थोड़ा स्वर अपना ऊंचा रखना है जिससे आह्वान हो, शक्तियों का निर्माण हो। मंत्र का जब आप आह्वान करते हो तभी शक्तियों का निर्माण होता है, तभी शक्तियां संचारित होती हैं और उसी से यह फिर वशीकरण का काम सफल होता है। तो आपको मंत्र का थोड़ा ऊंचे स्वर में उच्चारण करना है। ओम कात्यायनी वश्यम करम कुरु स्वाहा। यह मंत्र आपको बोलना है, नाम किसी का नहीं लेना, बस सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना है। जितना प्रभावशाली तरीके से आप चेहरा अंतर ध्यान करोगे, जितना अच्छे तरीके से आप चेहरा अंतर ध्यान करोगे, उतना ही पावरफुल वशीकरण होगा, उतना ही आपको 100% लाभ इस विधि से मिलेगा।
मित्रों, ये विधि आज तक सफल नहीं हुई है। इस विधि को आप मन से कर लीजिए, जीवन में आपको कभी भी तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह बात आप ध्यान रखिए। जब आप इसे अभिमंत्रित कर लो 11 मिनट तक, चाहे आप उसमें 21 बार मंत्र बोलो, चाहे 51 बार बोलो, चाहे 108 बार बोलो, चाहे 251 बार बोलो, मंत्र काउंटिंग की कोई इसमें जरूरत नहीं है। मंत्र काउंटिंग आप कितनी भी कर सकते हो। धीरे धीरे मंत्र को बोलिए। जिन लोगों को संस्कृत की प्रॉब्लम है, पहले अच्छे से मंत्र को रटें, उसके बाद में आप इसे विधि में इस्तेमाल करें। 11 मिनट तक आप उसे अंतर ध्यान करिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाला आपके पास ही बैठा है और खुद का वशीकरण करवाने में आपकी मदद कर रहा है। इतना आपको उसका चेहरा अंतर ध्यान करना, आपको लगना चाहिए कि वो भी आपके समीप बैठा है। मंत्र बोलने के बाद 11 मिनट तक मंत्र अभिमंत्रित करने के बाद अब आपने ये जो सुपारी ली है ये अभिमंत्रित हो चुकी है और आपको इसे तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। ध्यान रखिएगा, तकिए के नीचे सावधानी से रखकर सोइएगा, ये जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। तकिए के नीचे रखकर आपको सो जाना है। रात्रि का काम आपका खत्म हो जाएगा। सुबह उठते ही सर्वप्रथम आपको ये जो आपने सुपारी तकिए के नीचे रखी है उसे निकाल कर संभाल कर रखना है। किसी और सदस्य के हाथ ये नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आपको तकिए के नीचे से ये सुपारी निकालकर सुरक्षित स्थान पर इसे रखना है और फिर आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर, शुद्ध होकर इस सुपारी को ले जाकर सीधा तुलसी के पौधे में जो जड़ होती है उसमें आपको गाड़ देना है। तुलसी के पौधे के नीचे वहां पर आपको गड्ढा खोदकर इसे अच्छे तरीके से उसमें गाड़ देना है और उसी समय आपको उसी तुलसी के पौधे का एक पत्ता लेकर उसे ग्रहण कर लेना है, उसे चबाना है और उसे अपने शरीर में धारण कर लेना है, यानी उसे आपको खा लेना है। ध्यान से सुनिएगा दोबारा। जिस रात्रि आपने ये किया है उसके दूसरे दिन, मान लीजिए आपने ये बुधवार को शुरू किया तो बुधवार रात्रि आपने इसे अभिमंत्रित करके दूसरे दिन आप गुरुवार को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे के पत्ते जो पौधा होता है उसमें आपको इसे गाड़ देना है और उसके पश्चात उसी तुलसी के जो पौधे का पत्ता तोड़कर आपको उसे निगल लेना है, उसे खा लेना है। उसके पश्चात आपको घर पे आ जाना है। आपका काम खत्म और इस तंत्र मंत्र का काम वहां पर चालू हो जाएगा। जो आपने तुलसी का पत्ता निगला है वो आप में इतना आकर्षण भर देगा जो आपने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा। और ये सुपारी जो आपने तुलसी के पौधे के नीचे गाड़ी है ये अपनी शक्तियों का संचारित करेगी और चाहे आपका प्रेमी दुनिया के किसी भी कोने में हो वो आपके वश में हो जाएगा उसी दिन जिस दिन आपने ये इसे गाड़ा है। उसी दिन शाम तक आपको समझ में आ जाएगा कि आपका प्रेमी आपसे बातचीत करना चाहता है, आपके लिए विचलित हो रहा है, उसको आपकी याद आने लगी है और पूरी तरीके से आपका वशीकरण सफल हो जाएगा। मित्रों, हम हर विधि में आपको समझाते हैं कि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होता है। आप इन विधियों को करिए, आजमाइए। इन विधियों ने लाखों लोगों के जीवन को बदला है। अगर दांपत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कड़वाहट है तो आप ये विधि करिए। आपके जीवन में कभी भी दांपत्य जीवन में कड़वाहट नहीं होगी। या फिर किसी भी प्रकार से आपका रिश्ता टूटने की कगार पर है, 8-8, 9-9 साल रिश्ते को चलते हुए हो गए और अब शादी के लिए मना हो रहा है, पूरी दुनिया को पता चल गया कि आप लोग एक साथ में रहते हो और शादी करना चाहते हो, उसके बाद में शादी नहीं हो पा रही है, तो आप अपने पार्टनर पर यह वशीकरण करिए। आपका पार्टनर आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा। तो मित्रों, ये विधि करिए। आपको कभी भी जीवन में कुछ इसके अलावा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।